वनवासी का जो मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है कि ब्राह्मण लोग जो है वो जब वनवासी शब्द प्रचार में लाते हैं तो इसका एक अर्थ होता है कि वो आदिवासी शब्द से बहुत डरते हैं। यानी फिर डीएनए के साथ जोड़ करके वनवासी शब्द का विश्लेषण करो तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। केवल वनवासी शब्द को ले लो और डीएनए के साथ वनवासी शब्द को ले लो तो समझ में आता है कि ब्राह्मण वनवासी शब्द को प्रेफरेंस देता है और आदिवासी शब्द को वो छुपा के रखना चाहता है, उसको हाईलाइट होने देना नहीं चाहता है और उसके जगह वनवासी शब्द लाता है। वनवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाला। तो जंगल भी तो भूमि है ना, जंगल भी एक भूमि है, एक जमीन है। और वो जमीन कहां की है? भारतवर्ष के अधीन है कि भारतवर्ष के बाहर है? हम लोगों को इस संदर्भ को समझ के बात को समझना होगा। वो भारत भूमि के अंदर की जमीन है। और इतिहास काल में हम लोगों को जो बहुत सारे जानकारी को दूर रखने का, शिक्षा के अधिकार से दूर रखने का, हथियारों के अधिकार से दूर रखने का, राजा बनने के अधिकार से दूर रखने का, निर्णय करने के अधिकार से दूर रखने का, इस सारे बातों से प्लान बनाकर ब्राह्मणों ने हम लोगों को अलग किया। और इस वजह से 2-3 हजार साल के इतिहास में हमारा दिमाग बंजर बना दिया गया और हमारी सारी मेमोरी जो है खत्म हो गई। और जब वो मेमोरी खत्म हो गई तो ब्राह्मणों ने वन में प्रोपेगेंडा करके हमारे लोगों के दिमाग में अपनी बातें घुसड़ने की कोशिश की। इस बात को भी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस संदर्भ में इस बात को समझना जरूरी है, इस संदर्भ में वनवासी शब्द को समझना जरूरी है। दूसरा, वनवासी शब्द का यह अर्थ यह है कि ब्राह्मण हम लोगों को नाम दे रहे हैं और सारे इतिहास काल में, आज नहीं, सारे के सारे इतिहास काल में, ऋग्वेद में ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को नाम दिया। क्या नाम दिया? नाम दिया ब्राह्मणों ने देव अपने लिए कहा, दानव हम लोगों को कहा। देव और दस्यु, दस्यु हम लोगों को कहा, अपने को देव कहा। देव और राक्षस, राक्षस हम लोगों को कहा, उन्होंने अपने को ये कहा। तो देव अपने खुद को कहा और हम लोगों को दैत्य कहा। और ये सारे शब्दों के अर्थ जो है जब वो टीवी के सीरियल में बताते हैं तो वो हम लोगों को मानव प्रजा नहीं बताते हैं, वो हम लोग मानवेतर प्रजा बताते हैं। उनको सींग दिखाते हैं, उनको बड़े बड़े राक्षसों की तरह दांत दिखाते हैं, यानी उनको इंसानों की तरह उनका व्यवहार, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं बताते। अगर इंसानों की तरह शारीरिक स्ट्रक्चर बताया जाए तो हमारे अपने ही लोग जब टीवी देखते हैं तो वो टीवी देखने वाले लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं जब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसे बताया जाता है। तो ये जो नाम है, ऋग्वेद के अंदर ये सारा डाटा अवेलेबल है। उसके बाद में उन्होंने वर्ण व्यवस्था में फिर हमारे लोगों को अपने को ब्राह्मण कहा और फिर हमारे लोगों को शूद्र कहा। फिर उन्होंने ही नाम बदला, ऋग्वेद में भी नाम बदला, फिर उसके बाद में वर्ण व्यवस्था में फिर उन्होंने हमारे लोगों का नाम बदला, फिर उसके बाद में हमारे लोगों का नाम उन्होंने, ये अछूत जो शब्द है ये भी उनकी ही थोपी हुई व्यवस्था है। जो अस्पृश्यता का मामला है वो भी थोपा हुआ मामला है। दूसरा, नॉमिनिक ट्राइब की जो व्यवस्था है, क्रिमिनल ट्राइब वाला जो मामला है, वो भी ब्राह्मणों ने इतिहास काल में जो संघर्ष हुआ और हमारे लोगों को सभी प्रकार के साधनों संसाधनों से वंचित किया। और जब हम लोगों को अपने पेट पालने की समस्या और संकट खड़ा हुआ तो हमारे लोगों ने क्राइम करके अपनी उपजीविका चलाने के लिए रास्ता चुना। तो ये भी थोपी हुई व्यवस्था है कि हम लोग क्राइम करके अपनी उपजीविका चलाते रहे। तो अगर हम इतिहास काल में देखें तो ये सारे के सारे नाम जो है ये ब्राह्मणों ने दिए। हमने अपना नाम नहीं दिया, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को नाम दिया। मनुस्मृति में आज भी नाम कैसे रखे जाने चाहिए, ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम कैसा होना चाहिए, वैश्य का नाम कैसे होना चाहिए, शूद्र का नाम कैसे होना चाहिए, अछूतों का नाम जो है, तो इस तरह से उन लोगों ने हम लोगों के नाम निर्धारित करने का लिखित डॉक्यूमेंट अवेलेबल है।
आज अगर देखो, आज जैसे ऋग्वेद में वो हम हमारे लोगों को कह रहे हैं, तो आज वनवासी कौन कह रहे हैं? वही ब्राह्मण कह रहा है। यानी आज अगर हमारी आइडेंटिटी चेंज करने का काम कर रहा है हालात के अनुसार, तो वो ब्राह्मण ही कह रहा है। तो इतिहास काल में ब्राह्मणों ने जो काम किया वो आज भी कर रहे हैं। इतिहास काल में हिंसा करने का काम ब्राह्मणों ने किया, वो आज भी कर रहे हैं। आज भी हम लोगों को राष्ट्रद्रोही कहकर वो हमारे लोगों को गोलियों से मार देते हैं। बस्तर का उदाहरण ले लो, वो उनको माओवाद से जोड़कर गोली मार रहे, उनको आतंकवादी कहकर गोली मार रहे, उसको नक्सलवादी कहकर गोली मार रहे। हिंसा आज भी जारी है और हजारों सालों से ब्राह्मण हिंसा कर रहे हैं। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की हिंसा की बात है। आजाद भारत में बाबा साहब आंबेडकर की हत्या, गोपीनाथ मुंडे की हत्या और 65,000 फसादात मुसलमानों के विरोध में हुए। मुसलमानों को एक तरफ मारा गया और दूसरी तरफ SC ST OBC को मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल किया गया। दोनों को हिंसा के द्वारा उनको मामला खत्म किया जा रहा है। SC ST और नॉमिडिक ट्राइब के विरोध में जो गांव स्तर पर आज भी लगातार हिंसा होती है, जिसके लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है। हिंसा कोई सामान्य हथियार नहीं है ब्राह्मणों का। विलास खरात ने कहा, 117 वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि जो वेस्टर्न यूरेशियन लोग हैं वो केवल भारत में नहीं आए। वेस्टर्न यूरेशियन जो लोग हैं वो यूरोप में गए, वहां भी उन्होंने हिंसा की और आज भी वो हिंसा ही कर रहे हैं। हिंसा का रास्ता उन्होंने तब से उनका चरित्र है, उनका जीवन का मूल्य ऐसा है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि सावरकर बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में बैरिस्टरी पढ़कर आए थे, तो हिंसा का समर्थन करना कानूनन अपराध है ऐसा कहने के बावजूद भी उन्होंने साहसोनिरी पान नाम के ग्रंथ में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हिंसा के द्वारा हत्या का समर्थन किया। भारत में संगठित हिंसा को आतंकवाद कहा गया है और इसके विरोध में कानून है। तो संगठित हिंसा के व्याख्या में अगर ये सारा डाटा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा शामिल किए जा सकते हैं, मगर इनके बजाय ये कानून मुसलमानों पर लागू किया जा रहा है, आदिवासियों पर लागू किया जा रहा है माओवाद के नाम पर। और जो भी अपने संवैधानिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकार है उसका उपयोग करते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी, मेरे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का FIR दाखिल हुआ था, जबकि मैंने अपने जीवन में अपने हाथ में लकड़ी तक नहीं ली। कभी हिंसा करने की बात तो सोचो, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिंसा की, हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं हिंसा, हम केवल कह रहे हैं। और ये कहने का अधिकार संविधान के अनुसार हमें आर्टिकल 19 के तहत संविधान में मौलिक अधिकार के तहत दिया गया। कहना उन्होंने किया, वो हम केवल हमारे लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने इतिहास में किया हमारे साथ, आज भी कर रहे हैं, संविधान होने के बावजूद भी कर रहे हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। तो वनवासी जो है ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये उनकी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपने का एक तरीका है।